नरीमन पॉइंट पे बड़े पैमाने पे मराठा आंदोलनकारी जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर आए हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर के लगातार जो है यह नरीमन पॉइंट के करीब जितना बड़ा इलाका है 3 से 4 किलोमीटर वहाँ पर पूरी नज़र जो है आप जहाँ नज़र आपकी जाएगी वहाँ पर यही नज़र आएंगे। मैं इन लोगों से जानना चाहूँगा, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि मनोज जारंगे पाटिल जो हैं आज 5वां दिन है आज़ाद मैदान पे बैठे हुए हैं और उनकी मांगे हैं कि 10% जो है उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन अभी तक देखा जाए सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। यह बात अलग है कि कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देखा जाए तो दोनों उप मुख्यमंत्री मौजूद रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? हमारी जो मांग है, जो हमारी जो आप 10% बोल रहे हैं, वो 10% की मांग हमारी नहीं है। हमारा जो नेता वहाँ बैठे हैं मनोज जरंगे पाटिल, अभी उनको 5 दिन हो गया। तो कल सुबह से उन्होंने, कल रात 12 बजे से उन्होंने पानी का बूंद तक नहीं लिया। तो ये सरकार क्या देख रही है? ये मराठों का क्या देख रही है सरकार? ये सरकार का जो सरकार जो निर्धार है, तो आखिर मनोज जरंगे पटेल का जो है वो क्या खून पीना चाहती है? क्या सरकार क्या करना चाहती है? हमारी 10% की मांग नहीं है, हमारी 10% की नहीं है। हमारा जो मांग है, पूरा जो हमारा जो संघर्ष हो रहा है, अभी 2 साल से हमारे नेता जो लड़ रहा है वो समाज के लिए, वो ओबीसी की मांग है। हमारा ओबीसी में अधिकार है, वो हमारी जो मांग है। मनोज जारंगे पाटिल ने साफ तौर पे कहा है कि ओबीसी आरक्षण से 10% जो है उन्हें आरक्षण देना चाहिए सरकार को। हाँ, देना चाहिए, ओबीसी आरक्षण में से देना चाहिए। हमारा जो ये जो सरकार एक्स्ट्रा का जो बोल रही है ना, वो अभी आरक्षण कभी वो सांसद में टिक ही नहीं रहा है। जो इसका लाभ हमें नहीं हो रहा है, कभी चालू बंद ये नहीं हो रहा। हमारे जो मांगे वो ओबीसी में से 10% है, ये सही बात है। यह आरोप लगाया जा रहा है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग कोर्ट की अवहेलना कर रहे हो। कोर्ट जो आदेश दिया है उसके अनुसार आप लोग आंदोलन नहीं कर रहे हो। नहीं नहीं, वो बात नहीं है। हम कोर्ट का जो कैसा, कोर्ट का जो फैसला है, कोर्ट का फैसला लेट आ गया, क्योंकि हम लोग सब घर से बाहर निकले और तब कोर्ट का फैसला आ गया। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अभी अभी घर में है तो घर पे हो तब फैसला होना चाहिए। कि 4 महीने से पहले, 2 महीने से पहले संघर्ष योद्धा हमारे मनोज दादा ने 4 महीने पहले बताया था कि हमें मुंबई जाना है, मुंबई का पूरा समाज इकट्ठा करके मुंबई लेके जाने का है। ऐसा नहीं है कि घर से निकले और डायरेक्ट मुंबई गए। कोर्ट का फैसला जब दिन निकला, आज निकलने का है, तब कोर्ट का फैसला है। और हम सब देखो, यहाँ कोई किसी को ऐसा त्रास नहीं दे रहा, बोली तकलीफ नहीं दे रहे। हम अपने हिसाब से खाली आंदोलन कर रहे हैं। ये घूमना फिरना तो हमका कि मुंबई। अच्छा, सरकार आप लोगों की मांगे जो हैं वो नहीं मानी तो अगला कदम? जो पाटिल बोलेंगे वही होगा। हमारा सब फैसला पाटिल ही करेंगे। हम पाटिल बोले पीछे चलो, पीछे निकले। पाटिल बोलो इधर ही रहना, इधर ही रहेंगे। पाटिल की तबीयत देखा जाए तो खराब होती जा रही है, वह पानी तक नहीं पिए हैं। तो आप लोग कार्यकर्ता हो और उन्हें जा कर के कुछ आप लोग कहते नहीं हो? हम हमारे जो नेता है उनको कह भी सकते, पर वो हमारे जो नेता है वो किसी की भी नहीं सुनते। वो जो उनको जो मांगे है उनकी, वो पूरा कायदे के तौर पे एकदम सही है। और इसलिए वो जो हम गए भी उनके तरफ और बोले भी तो वो किसी की भी नहीं सुनेंगे। और वो जो बोल रहे कि वो मांगे सरकार ने पूरी करनी चाहिए। और दूसरी बात आपने जो कही कि वो कोर्ट की अवहेलना हम कर रहे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे जो आंदोलन करता है वो पूरी तरह से एकदम सुरक्षित तरह से है। पर अभी क्या हो रहा है, हमारे इसमें कोई आदमी दूसरे आएंगे, ये पर्च गमछा लगा लेंगे और कुछ भी करेंगे तो हमारा नाम बदनाम कल परसों के दिन कुछ घटनाएं हुई मीडिया वालों के साथ, वो आपको पता है? हाँ, वो बोला, हमने वो न्यूज़ पे देखा कि कुछ ऐसा हुआ है। पर हमें नहीं लगता हमारे जो आंदोलन करता है वो हमारे नेता है मनोज पाटिल जारंगे, उनकी ही सुनते हो ऐसा कभी कुछ गलत काम नहीं करेंगे। हम पूरे विश्वास से कह सकते। अच्छा, लगातार मैं देख रहा हूँ कि 2-3 दिन से बरसात हो रही है। आप लोग रात के समय कैसे रुकते हो? खाना पीना की क्या व्यवस्था है? हमारे टेम्पो में ही रुकते हैं हम। खाना पीना हमारे गांव से आ रहा, सब कुछ आ रहा। हमको अब सरकार की भी टेंशन नहीं, कुछ नहीं। जो पाटिल बोलेंगे अब वही होगा। आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप लोगों को असुविधाएं तो बहुत हो रही होंगी, क्योंकि नहाना धोना बड़े पैमाने पे कितने लोग आए हुए होंगे इस समय? अभी ये मराठा है, इनका कोई अंत नहीं है। क्योंकि गिन नहीं सकते नहीं, बहुत बड़ा साम्राज्य के पहले से मराठा है ना। एक घंटा नहीं हुआ, अभी एक घंटा हो गया, तो अभी गिनना भी नहीं होता।
ये गिनने की बात ही नहीं। मुंबई में तो कोई नहीं गिन सकता, ये मराठा है, बहुत बड़ी तूफान है ये। जैसा ये समुद्र है वैसा ही मराठा का समुद्र है। अच्छा मैं एक अंतिम सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि अगर सरकार जो मांगे हैं मनोज जारंगे पाटिल की वह नहीं मानी किसी कारणवश, अगर आश्वासन दिया तो क्या आप लोग मनोज जारंगे पाटिल के साथ ही रहेंगे? मनोज जारंगे पाटिल के साथ ही रहेंगे, मरते दम तक हम मनोज जारंगे पाटिल के साथ रहेंगे। खून हमारी जो शरीर का आखिरी बूंद है, वो आखिरी बूंद तक हम मनोज जारंगे पाटिल के साथ रहेंगे। तो आपने देखा कि यहाँ पर बड़े पैमाने पे मराठा समुदाय के लोग नरीमन पॉइंट पर आए हुए हैं और इनका कहना है कि इनकी मांगें जब तक पूरी नहीं होती हैं तब तक ये इसी तरह से नारेबाजी करते रहेंगे और मनोज जारंगे जो कहेंगे उन्हीं को फॉलो करेंगे। ऑन टीवी न्यूज के लिए कैमरामैन बालक साथ हरीश तिवारी।